हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जाहिर है सभी की कंटिन्यू स्टडी चल रही है। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं क्लास लेकर के आया हूँ वो लेकर के आया हूँ एकेडमिक क्लासेस से थोड़ा हट करके, वैसे रिलेटेड उनसे ही है, बट उनसे हट करके जो कंपटीशन में आप फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड रीड की जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, मनोविज्ञान जो पढ़ते हैं, उस मनोविज्ञान से रिलेटेड मैं कुछ टॉपिक आपके लिए तैयार करके लाया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है पृथ्वीराज कुमावत और मैं लाया हूँ आपके लिए एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी। देखो स्टूडेंट्स, एजुकेशन साइकोलॉजी साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान। आप सभी जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम बार बार पढ़ के भी याद नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं लेकर के आया हूँ। टॉपिक तो लाया हूँ बिल्कुल शॉर्ट ब्रीफ में, जहाँ आपको प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। तो आप देखिए टॉपिक को और बताता हूँ मैं इसके अंदर जो क्या लाया हूँ आपके लिए। तो वो है बच्चों, ये दोस्तों मेरे, जो है डेफिनेशन। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि डेफिनेशन जो होती है यानी कि परिभाषाएं बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि सर डेफिनेशन बार बार जो है लर्न करते हैं, फिर से भूल जाते हैं, याद नहीं होती है। ऐसा क्या करें कि एक शॉर्ट ट्रिक मिल जाए हमें या तरीका अच्छा मिल जाए ताकि हम डेफिनेशन को अच्छे से याद कर सकें। तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ दोस्तों, वो है डेफिनेशन। और टॉपिक का नाम बताता हूँ मैं। टॉपिक वाइज आपको पर डे आपको जो है एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हमारा बाल विकास भी आ जाएगा और साथ में एजुकेशन साइकोलॉजी की जो लर्निंग है, जो डेफिनेशन से इनकी आ जाएगी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यानी जितने भी टॉपिक्स हमारे मोटिवेशन है, हमारी थिंकिंग है, लर्निंग है, जिसको अधिगम कहते हैं, वो सारे डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा। तो आज शुरू करते हैं, एक वन बाय वन आप लोग देखते जाइए। सबसे पहला हमारा जो डेफिनेशन का टॉपिक होगा वो होगा बच्चों, वो है लर्निंग, जिसको हम कहते हैं एजुकेशन की लैंग्वेज में, उसको कहते हैं स्टूडेंट्स अधिगम। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं अधिगम। अधिगम का मतलब आप सभी जानते हैं बच्चों, अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना होता है। और आप सभी जानते हैं सीखना जो कि क्या होता है, हमेशा चलता रहता है, कभी ना रुकने वाली ये प्रक्रिया होती है लर्निंग। यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, लर्न करते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं। और सीखना जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये आप सभी जानते हैं। और एक बात और बताता हूँ, जब भी हम किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, एक अधिगम ही करते हैं। और ये स्थायी, जो कहते हैं ना कि अधिगम क्या होता है, एक स्थायी परिवर्तन होता है। एक डेफिनेशन के अंदर में जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा ओनली लर्निंग से रिलेटेड। आज जितने भी हमारे जो डेफिनेशन देने वाले जितने भी जो कहते हैं ना साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इसके अंदर क्या क्या बताया है, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लेकर के चलेंगे, वो है बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है वुडवर्थ। नाम है उनका वुडवर्थ। देखिए वुडवर्थ जो है वो क्या बताते हैं डेफिनेशन के लर्निंग के बारे में। आप समझना अच्छी तरह से, मैं आपको जो बताऊंगा मेरे वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, कोई ज़्यादा लंबा या लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं डेफिनेशन से रिलेटेड आपको सारे कॉन्सेप्ट कवर करवा दूंगा। तो वुडवर्थ साहब क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर वुडवर्थ साहब हमें कहते हैं कि सीखना जो होता है ना, लर्निंग जो होता है, यानी सीखना, आप सभी जानते हैं इसको अधिगम कहते हैं, लर्निंग बोलते हैं। ये क्या सीखना क्या होता है, ये एक विकास की प्रक्रिया भी होती है। क्या होती है? विकास की प्रक्रिया है। देखो क्या क्या बातें बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया लर्निंग के बारे में। इन्होंने कहा कि लर्निंग जो है यानी कि सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है, यानी डेवलपमेंट, जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो चलेगा उसके साथ साथ भी ये जो है हमारा लर्निंग चलता रहेगा। जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे हमारा लर्निंग भी चलता रहेगा। और क्या कहा है इन्होंने, देखिए क्या कहा है इन्होंने, विकास की प्रक्रिया। सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने बताया है? सामने आपके आ जाए, वुडवर्थ ने बताया, स्किनर ने बताया, गिलफोर्ड ने बताया, कोवेंट्रो ने। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? आप बताएंगे ये बात बताई है
वुडवर्ड साहब ने। ठीक है, अब देखिए इन्होंने और क्या बताया है लर्निंग के बारे में। देखो आप इसके इनके नाम पे जाना थोड़ा सा, तो देखो इन्होंने क्या बताया है कि सीखना जो होता है ना वो होता है, मतलब इन्होंने जो बातें की, जैसे कोई कुछ नया सीखना, जैसे हम बात करें कुछ नया सीखना जैसे होता है, जैसे किसी, आप समझना अच्छे से, किसी नई बात को जान लेना, मतलब किसी नई बात को जान लेना, किसी नई बात को जान लेना ही क्या होता है, अधिगम होता है। कौन कहते हैं ये बात भी, वुडवर्ड साहब कहते हैं कि तो विकास की, सीखना विकास की प्रक्रिया हो गई, और एक क्या हो गया, किसी नई बात को जो है जान लेना क्या हो गया, एक अधिगम हो गया। और क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही फेमस डेफिनेशन जो है वो अब आ रही है, जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये बताते हैं सीखना जो है वो नवीन ज्ञान, नवीन का मतलब समझाते न्यू, जो नया नॉलेज होता है उसके बारे में, सीखना जो है वो क्या है, नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रियाओं, सीखना जो है नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का, नवीन प्रक्रिया जो उनका क्या होता है, नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन है, यानी हम उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। देखो अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको सबसे पहले। देखो इन्होंने कहा, वुडवर्ड ने क्या कहा, सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो विकास की प्रक्रिया के अंदर जो सीखने वाली बात बताते हैं वो क्या बताते हैं, वुडवर्ड साहब बताते हैं। विकास और वुडवर्ड को जोड़ देंगे तो वुडवर्ड ने क्या किया, बर्थ में क्या होता है, किसी चीज का विकास होता है, और विकास के साथ साथ क्या होता है, हम लोग सीखते चले जाते हैं किसी नई बात की। बर्थ, देखो अब आप एक बार इस वर्ड को जो है वुडवर्ड जो लिया गया, बर्थ को आप बर्थ से ले लीजिए, बर्थ का मतलब जन्म से। अब जन्म में क्या होता है, कुछ नया होता है, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो देखिए किसी नवीन बात को, किसी नई बात को जान लेना, यानी न्यू थॉट जो होते हैं, नए विचार जो, तो उनको जानना ही सीखना है। और ये जैसा कि हमारे बुक्स में आप लोग सभी पढ़ते आ रहे हैं कि नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन ही क्या होता है, अधिगम होता है, सीखना होता है। तो वुडवर्ड वर्ड से होता है न्यू, क्या देखो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ BIRTH, जैसे ये नाम है नहीं, बर्थ का मतलब होता है जन्म, ठीक है, और जन्म का मतलब हो गया एक नया, एक नई चीज आना। भाई जन्म जो होता है वो नया रहता है, तो यहाँ पर नया जो शब्द यूज आया है, कि न्यू जो वर्ड यूज आया है इसके अंदर दोस्तों, वो नवीन। देखो सब जगह जो है यहाँ पर नई बात का सीखना, नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन ही सीखना होता है। तो वुडवर्ड, मुझे लगता है वुडवर्ड साहब की जो डेफिनेशन है वो आपके, मेरे हिसाब से आपके लिए क्लियर हो गई है। यानी न्यू थिंकिंग, न्यू थॉट्स की बातें जो करेगा, न्यू नॉलेज की जो बात करेगा, वो कौन करेगा, वुडवर्ड करेगा। अब मैंने आपको वर्ड को समझाया है बर्थ के हिसाब से। बर्थ का मतलब जन्म, यानी कुछ नया, यानी नई चीज का आना। तो नई चीज की जो बातें करेगा, नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन ही क्या होता है, वो होता है अधिगम होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। देखिए आगे बताता हूं मैं आपको। तो देखिए आगे देखते हैं, वुडवर्ड साहब की हो गई है, जिन्होंने हमें क्या बताया, सीखना विकास की प्रक्रिया है, नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन है, नई बातों को सीखना क्या है, अधिगम है। आगे देखते हैं जिनका नाम है गेट्स। क्या है स्टूडेंट्स, गेट्स व अन्य। ये हमेशा नाम इस तरह से आता है, गेट्स व अन्य। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन आपको याद कराऊंगा, आप ढंग से देखिएगा। तो गेट्स व अन्य क्या बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। गेट्स का मतलब आपको ज्ञान प्राप्त करना। अब प्राप्त कैसे करते हैं, जब हम कोई चीज का अनुभव लेते हैं, किसी चीज के हम प्रशिक्षण लेते हैं, समझे ना आप सभी जो बता दो। तो क्या कहते हैं कि सीखना जो है, सीखना जैसे कहते हैं लर्निंग, अधिगम जो है उनके लिए क्या बोलते हैं, ये अनुभव तथा प्रशिक्षण। क्या कहते हैं, अनुभव तथा प्रशिक्षण। अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा, यानी अनुभव जो होता है हमारा, जो एक्सपीरियंस होता है, साथ साथ जो प्रशिक्षण होता है, जो हमको सीखने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए सीखते हैं, तो के द्वारा, के जो क्या होता है, के द्वारा व्यवहार में या व्यवहार का, क्या कहते हैं, व्यवहार का उन्नयन। क्या बात है बच्चों, उन्नयन। व्यवहार का उन्नयन ही क्या होता है, उन्नयन ही सीखना होता है, यानी अधिगम है, सीखना है। तो क्या कहते हैं गेट्स, आप पूरी परिभाषा, पूरी डेफिनेशन में मत जाइए, आप ध्यान रखिए इस बात पर कि गेट्स क्या बोलते हैं।
अब हम कोई चीज गेट प्राप्त किससे गेट्स करते हैं, गेट प्राप्त करना। देखो क्या है गेट्स, जी गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या होता है, प्राप्त करना। देखिए अनुभव एक्सपीरियंस जब हमारे पास होगा तो हम कुछ ना कुछ अचीवमेंट करेंगे, प्राप्त करेंगे, डेफिनेटली प्राप्त करेंगे। और जब हम कोई चीज़ का प्रशिक्षण ले लेंगे, किसी चीज़ की हम ट्रेनिंग ले लेंगे, तो ट्रेनिंग ले लेंगे तो क्या होगा, आप सभी जानते हैं, इससे भी हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। यानी कि आप समझ रहे होंगे जहाँ तक है अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार के अंदर सारी चीजें जो हमारे, देखो सीखना क्या है, विकास का बताया मैंने, विकास की प्रक्रिया। सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, और एक स्थायी परिवर्तन होता है। लर्निंग जो होता है क्या करता है, स्थायी परिवर्तन करता है, कुछ ना कुछ नया सिखाता रहता है। तो यहाँ पर गेट्स ने क्या कहा, गेट्स आप बताते हैं अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में उन्हें परिवर्तन जो होते हैं, उन्हें जो होता है वही क्या होता है, अधिगम होता है। ठीक है, इसके साथ एक और डेफिनेशन लेके चलते हैं। देखिए दूसरी है जो बहुत ही फेमस है, जिनका नाम है गिलफोर्ड। ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, लंबा वीडियो हो जाए तो आप मुझे बोल दीजिएगा बीच में। देखिए गिलफोर्ड, अब गिलफोर्ड क्या होता है, देखो आप थोड़ा सा इसको दिमाग में सेट करिए। क्या कहते हैं गिलफोर्ड साहब, कि व्यवहार के कारण, क्या कहते हैं, सीखना जो होता है, सीखना व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण यानी कि जो बिहेवियर है, बिहेवियर की बात कौन करता है, गिलफोर्ड करता है। तो व्यवहार के कारण यानी बिहेवियर के साथ साथ जो होता है, व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, व्यवहार में परिवर्तन जो चेंज होता है, वही क्या होता है बच्चों, वही लर्निंग होता है। यानी याद कैसे करना है अपने को, देखिए याद करेंगे गिलफोर्ड, आपने पहले देखा होगा गिलफोर्ड, फोर्ड का मतलब फोड़ना समझ लीजिए आप, तो क्या, और गिल का मतलब गाल, यानी तो गाल को फोड़ना। जैसे कहते हैं किसी को पीटना, अब किसी के अचानक से कोई कुछ काम कर रहा है और उसके अचानक से हमने पीट दिया, उसके गाल पे चांटा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, उसका जो पहले जैसा व्यवहार था ना, वो क्या हो जाएगा, उसका परिवर्तन आ जाएगा। तो उस जो चांटा लगाने वाले जो व्यक्ति था, उसने व्यवहार किया पीटने का, तो वो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो परिवर्तन क्या है, वो क्या हो जाएगा, अधिगम यानी सीखना। यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है, सीखना होता है। ये कौन बोलते हैं, गिलफोर्ड बोलते हैं। तो गिलफोर्ड ने क्या कहा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। गेट्स कहते हैं अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से जब हम कोई चीज का उन्नयन करते हैं, कोई चीज हम गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं, ये समझ लीजिए कोई चीज हम प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, वो क्या होता है, सीखना होता है। यहाँ पर जो है आप देखिए, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। तो देखते हैं आगे, हमने देख लिया अभी तक डेफिनेशन जो है वुडवर्ड की देख लिए, गेट्स की देख लिए, हमने गिलफोर्ड के देखी। अब देखिए आगे चलते हैं, दो नाम एक साथ चलता है जिनका, क्रो एवं क्रो। बहुत ही फेमस डेफिनेशन है इनकी, क्रो एवं क्रो। देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन को लिखेंगे, फिर समझेंगे डेफिनेशन में किस तरह से हमें लर्न करना है। तो ये क्या बोलते हैं, देखिए आदतों, क्या कहते हैं बच्चों, ये आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन, यानी इनको भी गेट करना होता है, अर्जन ही क्या होता है, सीखना है। क्या है, सीखना है। देखो क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, दो ना, दो बार क्रो क्रो, यानी कोई क्या, अरे आदतों को सुधारा करो, अरे ज्ञान को प्राप्त किया करो, अरे अभिवृत्तियों का अर्जन किया करो, कुछ भी देखो ऐसा हो उनको करो, कुछ ना कुछ अच्छा किया करो। तो क्या बोलते हैं, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, यानी तीन बातें बता रहे हैं, नाम है दो, क्रो एंड क्रो, और बोल क्या रहे हैं, आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन जो है उन्हीं को क्या कहा गया है, इन्होंने डेफिनेशन में बताया है, अधिगम बताया, सीखना बताया, लर्निंग बताया। तो क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं, आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या होता है बच्चों, वो होता है सीखना होता है। क्लियर डेफिनेशन। देखो आदतों को अच्छी बनाओ, आदतों को सीखा करो, ज्ञान को प्राप्त किया करो, अभिवृत्तियों का अर्जन किया करो, क्रो मतलब क्रो एंड क्रो। क्लियर है। अब चलते हैं एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन पे, देखिए यहाँ मैं आपको तीन बताऊंगा अभी, साथ में जो चलेगी, फिर रेज करके फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो देखिए आगे जो डेफिनेशन हम लेके चलते हैं वो लिख देते हैं क्रोनबैक की। देखो ये कोई नया नाम आ गया आपके सामने, अब क्या है, क्रोनबैक, अब नाम सुना होगा क्रोनबैक, एक अच्छे जो है मनोवैज्ञानिक है जो बताते हैं हमें इसके बारे में
तो क्रोनबेक क्या बोलते हैं? देखो क्रोनबेक की डेफिनेशन हमें किससे मैच हो जाएगी? हमारे जो गेट्स जो होते हैं, गेट्स ने बताइए अनुभव के द्वारा। तो अनुभव की बात कौन करेगा? साथ में जो है हमारे जो है क्रोनबेक साहब भी ऐसे ही बात करेंगे। तो क्या कहते हैं? अनुभव के, क्या कहते हैं? अनुभव के परिणाम स्वरूप। देखिए क्या है परिणाम स्वरूप? आप जानते हैं जो रिजल्ट आता है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में, अरे अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो क्या, अब आप सभी जानते हैं व्यवहार में क्या आएगा? परिवर्तन, डेफिनेटली परिवर्तन ही आएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन की बात तो गिलफोर्ड साहब ने की थी। ध्यान रखना, दो बातें इसमें मैच कर रहा है। ये क्या कर रहा है? देखो पहले मैं दिखाता हूं। व्यवहार में जो क्या होता है, अनुभव तथा परिणाम, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार के अंदर, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है? वही सीखना होता है। व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है? वो सीखना है। अब देखो इन्होंने क्या किया, क्रोनबेक साहब ने क्या किया है, जो हमारे गिलफोर्ड साहब, जो गिलफोर्ड साहब क्या बोलते हैं? व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। और गेट साहब क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा अनुभव के द्वारा व्यवहार के अंदर जो यूनियन होता है, जो सीखना होता है, वही चलता रहता है। तो इन्होंने क्या किया, दोनों को मिक्स करके क्या बोल दिया? अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन की बात किसने की थी? गिलफोर्ड साहब ने, व्यवहार के कारण। और अनुभव से कुछ गेट करते हैं तो अनुभव के परिणाम स्वरूप जो हमें कुछ मिलता है, परिवर्तन द्वारा जो व्यक्त होता है, समझ गए? परिवर्तन द्वारा, परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है, व्यक्त होता है, यानी जो व्यक्त होता है, जो प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अधिगम कहते हैं। क्रोनबेक साहब ने क्या कहा? फिर से याद कर रहा हूं, क्रोनबेक दो लोगों को मिला देते हैं। दो लोग कौन कौन से? तो गिलफोर्ड को मिला देते हैं और गेट्स को मिला देते हैं। क्या कहते हैं? गेट्स। अब गेट्स ने तो अनुभव की बात करी थी और हमारे जो गिलफोर्ड साहब ने व्यवहार की बात की थी, तो उनके अनुभव को उठा लिया, किनके? गेट्स के, तो और व्यवहार को ले लिया गिलफोर्ड के। तो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन व्यक्त होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम सीखना बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा जहां तक है। आगे चले। ओके, देखिए एक डेफिनेशन अलग से आती है जिनका नाम है कॉल्विन। आपने नाम सुना होगा कॉल्विन का। कॉल्विन, देखो बच्चों कॉल्विन जो है वो क्या करते हैं? ये भी सेम इन्हीं तरह की बातें करते हैं। देखिए आप लोगों ने ज़्यादातर हमारे माइंड में जो होता है ना, वो क्या रहता है? गेट्स रहता है, वुडवर्थ रहता है, स्किनर रहता है, मर्फी रहता है। अभी चलेगा, नाम आएगा, सबका आएगा, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन आपकी डेफिनेशन यही क्लियर हो जाएगी। एक दो बार वीडियो को देखेंगे, नोट्स को बना लेंगे और मुझे ढंग से सुन लेंगे, तो समझ लीजिए आपके ये सारे कवर हो जाएंगे। जो भी डेफिनेशन है, अधिगम की डेफिनेशन जो है, लर्निंग की डेफिनेशन जो है वो कवर हो जाएगी। तो देखिए अभी क्या बोलते हैं कॉल्विन साहब? क्या बोलते हैं? पहले से, क्या बोलते हैं? सीखना जो है वो पहले से, यानी कि कॉल्विन, देखो नाम पे जाना, मैं समझाऊंगा। पहले से निर्मित व्यवहार, पहले से निर्मित व्यवहार। सीखना क्या है? व्यवहार की बातें होती है। सीखने में क्या होता है? अनुभव ही होता है। व्यवहार के अनुभव, क्या बोल रहा है? पहले से, क्या बोल रहा है? पहले से निर्मित व्यवहार के अनुभवों द्वारा, अनुभवों, बोर्ड हिल रहा है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा सेट नहीं हो पाया, मैं आगे और भी अच्छा कोर्स करूंगा। साइकोलॉजी की जितनी भी डेफिनेशन है उनका वीडियो आपको डेली मिलेगा, डोंट वरी। आप बस रोजाना जो है मुझे फीडबैक देते रहिए कि कैसा रहा आपको, मैं और भी अच्छा आपको इसी तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। तो जब बात करते हैं कॉल्विन साहब की, पहले से निर्मित व्यवहार के अनुभवों द्वारा किए गए, अनुभवों द्वारा किए गए, अनुभव में क्या होता है? परिवर्तन ही होता है, और अनुभवों के द्वारा प्राप्त होता है परिवर्तन। किए गए परिवर्तन, परिवर्तन ही क्या है बच्चों? सीखना है, सीखना है। अब देखो इन्होंने भी क्या कर दिया, उन्हीं दोनों को ले लिया, किस किस को? गिलफोर्ड को ले लिया और साथ साथ में जो है गेट्स को ले लिया। क्या करें? क्रोनबेक ने तो क्या कहा? अनुभव के परिणाम स्वरूप, यानी कि परिणाम स्वरूप, अनुभव के परिणाम स्वरूप बात करने वाले हैं क्रोनबेक। और कॉल्विन क्या होता है? पहले से निर्मित व्यवहार। कॉल्विन, कॉल यानी काल, यानी कि समय, समय से पहले की बात करता है कॉल्विन। कॉल्विन समय, समय कॉल, कॉल्विन काल, यानी कि समय। देखो आप माइंड में सेट करना, जैसे बता रहा हूं वैसे देखते रहिए। पहले से निर्मित व्यवहार, जो पहले से हमारे अंदर कुछ व्यवहार होता है,
निर्मित व्यवहार के अनुभवों द्वारा, यहाँ तो देखो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यहाँ अनुभव के द्वारा किए गए परिवर्तन है। बस इतना सा अंतर है बच्चों। आप देखिए दोस्तों, क्रोनबेक और कॉल्विन में डेफिनेशन का अंतर है। ये तो बता रहा व्यवहार में परिवर्तन द्वारा अनुभव के परिणाम स्वरूप, और ये तो व्यवहार के अनुभव के द्वारा, व्यवहार के अनुभव द्वारा किए गए परिवर्तन क्या है, सीखना है। जहां तक समझ में बैठ गया होगा। देखो फिर से माइंड एक बार रिलैक्स लीजिए, एक मनोवैज्ञानिक तरीके से आप सोचिए और बात को थोड़ा सेट कीजिए। देखो गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, गेट्स ने कहा अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त करना। तो ये दोनों क्या थे, दोनों की बातों को बता देता है थोड़ा घुमा करके। एक ने तो क्या बोला, गेट्स को पहले लिया, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में, और फिर गिलफोर्ड को लिया। क्रोनबेक ने तो क्या किया, अनुभव को पहले लिया और व्यवहार के परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया। कॉल्विन, दोनों बातें किससे, कॉल्विन क्या करते हैं, पहले व्यवहार को लेते हैं, यानी पहले से निर्मित व्यवहार के अनुभवों द्वारा किए गए परिवर्तन ही सीखना है। अच्छा है, याद हो जाएगा। देखिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। तो देखिए आगे देखते हैं, डेफिनेशन में ही ज्यादा नहीं है, बस 2 और बची है, 2 को हम 4 में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों बीएफ स्किनर। आप समझिएगा यहाँ एक क्वेश्चन आपका गलत भी होता है। एक तो कौन है, बीएफ स्किनर, और दूसरा जो आता है वो है सीई स्किनर। वीडियो आप स्किप मत कीजिए, आप देखते जाइए कि जो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ आपकी डेफिनेशन अगर स्किनर के नाम से आती है तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। चार्ल्स स्किनर है, बीएफ स्किनर है, तो केवल स्किनर का नाम आ जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दोनों स्किनर आ गए जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले बीएफ स्किनर जो होते हैं वो क्या बताते हैं, हमारे लर्निंग की, हमारे अधिगम की डेफिनेशन, उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए बीएफ स्किनर, बी फॉर बिहेवियर, आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, क्या है, बी फॉर बिहेवियर, यानी पहले किसको लेकर के आएगा, या व्यवहार को लेकर के आएगा, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, व्यवहार में यानी तो बिहेवियर चल रहा है, यानी कि बीएफ स्किनर नाम व्यवहार वाला नहीं चलेगा। यहाँ मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, उस चीज को आप समझिएगा, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, व्यवहार में जो इनका बिहेवियर चलता है, उत्तरोत्तर सामंजस्य, उत्तरोत्तर सामंजस्य, थोड़ी हिंदी कमजोर है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। व्यवहार में यानी कि डेफिनेशन जो चल रही है वो क्या कहते हैं, बीएफ स्किनर वो कहते हैं व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, देखो बहुत ही अच्छे तरीके से है, की प्रक्रिया ही क्या है, सीखना है। देखते जाइए, व्यवहार की बात आपको पता है कौन कौन करते हैं, आपको पता है गिलफोर्ड ने कर दी, क्रोनबेक ने कर दी, कॉल्विन ने कर दी, व्यवहार की बातें की ना यहाँ पर। तो देखिए बीएफ स्किनर तो क्या बोलते हैं, बी फॉर बिहेवियर। आप सबसे पहले अगर स्किनर केवल आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके माइंड में दोनों में से कोई सी भी एक स्किनर कर दीजिएगा। बट अगर यहाँ पर नाम दोनों को आ रहा है तो बी फॉर बिहेवियर, यानी कि व्यवहार पहले आएगा। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही सीखना है। क्या है बच्चों, ही सीखना है, यानी बिहेवियर पहले लेकर के चलेगा। और जो हमारे दूसरे जो हैं चार्ल्स स्किनर, ये बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। देखो ध्यान रखना, सी फॉर कॉन्सेप्ट, आप सभी समझते हो कॉन्सेप्ट जो होते हैं मेन तथ्यों की बात करेंगे, यानी कि बेस को लेकर के आएंगे। तो क्या कहते हैं, तथ्यों तथा सूचनाओं, तथ्यों तथा सूचनाओं। देखो दोस्तों मैं एक बात आपको बता देता हूँ, साइकोलॉजी में क्या होता है कि हमें इंग्लिश वर्ड ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए और हम बना लें। अगर हमने किस चीज का क्रिएट कर दिया तो समझ लिए वो भी हमारा अधिगम हो गया, समझ गए ना। अधिगम मतलब क्या हो गया, हमारे अंदर स्थायी परिवर्तन आ गया, तो कभी ना मिटने वाला होगा अगर हमने खुद ने बना दिया। देखो यहाँ बिहेवियर माइंड में सेट कर लिए, व्यवहार पे आएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कॉन्सेप्ट तथ्य। तो क्या कहता है, ये कहता है तथ्य तथा सूचनाओं का यांत्रिक, जैसे होता है ना मशीनीकरण, जो कामक क्रिया जैसे आगे चलती है उसके अंदर जो क्रिया चलती है, तो उसके लिए क्या बात करते हैं, का ये सूचनाओं का यांत्रिक आप भी जानते हैं, जैसे कि यांत्रिक मशीनीकरण जैसा, तो यांत्रिक प्रस्तुतिकरण क्या होता है, यांत्रिक। अच्छा मात्रा ऐसे आएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लीजिए
प्रस्तुतिकरण जो होता है वह नहीं होता है, प्रस्तुतिकरण नहीं है। देखिए समझिएगा, तथ्यों तथा सूचनाओं का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण सीखना नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि इससे आगे है, आगे है। यानी कॉन्सेप्ट आप सभी जानते हैं, सी फॉर कॉन्सेप्ट ये ना 4 से वैसे तो ये कॉन्सेप्ट की बात लेकर को चलेगा, शुरू में जो है कॉन्सेप्ट की बातों को लेकर के चलेगा। कॉन्सेप्ट की बातों को हमें क्या बताएगा कि हमने क्या कहा, बिहेवियर को पहले व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, आप इसको यहां से भी लर्न कर सकते हैं, उत्तरोत्तर सामंजस्य की बात करता है स्किनर, ठीक है। और चार्ल्स स्किनर जो बात करता है तथ्यों तथा सूचनाओं की बात करता है, लेकिन ये ऐसे कहता है ये नहीं है, इनसे आगे ही बात चलती है। क्या कहते हैं, बीएफसी स्किनर में तथ्यों तथा सूचनाओं का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण नहीं है, बल्कि इससे आगे है। क्या चीज, सीखना, लर्निंग। सीखना जो है तथ्यों तथा सूचनाओं का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण नहीं, बल्कि इससे आगे है। यानी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, तथ्यों की बात कर रहा है वो सी स्किनर, व्यवहार की बात कर रहा है वो बीएफ स्किनर। समझ गया आगे होगा। आप सिर्फ इसी को माइंड में सेट कीजिए और फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बताऊं। हो गया, आगे देखते हैं। जो अधिगम में हमारी लास्ट डेफिनेशन जाती है, बहुत ही फेमस हमारे जो थॉट्स हैं उनकी आ रही है, जो क्या बोलते हैं, जिनका नाम है गार्डनर मर्फी। कौन है प्यारे दोस्तों, वो है गार्डनर मर्फी साहब। गार्डनर मर्फी साहब क्या करते हैं, उन चीज़ों को समझिएगा, बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट आती है। कई बार हमारा ध्यान तो सिर्फ 2-3 पे चला जाता है, गेट्स पे चला गया, वर्ड पे चला गया, स्किनर पे चला गया, पर मर्फी साहब जो है, एक बात आपको बता देता हूँ मैं, पहले मैं लिखूंगा डेफिनेशन, फिर उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। समझिए क्या कहते हैं मर्फी साहब, जो कहते हैं सीखना, हाँ दिख रहा है सबको, क्लियर आ रहा है, ओके। देखो सीखना क्या है, मर्फी साहब बोलते हैं सीखना व्यवहार तथा दृष्टिकोण व्यवहार तथा दृष्टिकोण का, यानी दृष्टिकोण का जो दृष्टिकोण होता है, मतलब रवैया जैसा होता है, दृष्टिकोण का परिमार्जन मैं समझाऊंगा इस शब्द को आपको, ये शब्द ही बस मर्फी साहब का दिया हुआ है और किसी का नहीं, आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। परिमार्जन है, क्या कहते हैं, सीखना व्यवहार तथा दृष्टिकोण का परिमार्जन है, व्यवहार तथा दृष्टिकोण का परिमार्जन है। एक बात और क्या बोलते हैं मर्फी साहब, दूसरी बात और बताता हूं। देखो यही डेफिनेशन थोड़ी अलग से घुमा करके अगर आ जाती है तो क्या करते हैं, ये वातावरणीय, क्या कहते हैं, वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति, क्या है, वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मतलब थोड़ा इसको डेफिनेशन को आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, इसको आप वैसे भी याद कर सकते हैं, जो आगे के लिए व्यवहार में, यानी कि जो बात करते हैं व्यवहार में आए, यानी व्यवहार के अंदर कुछ आप जानते हो, व्यवहार में कुछ परिवर्तन आते हैं, तो व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन, बस मैंने आपसे कहा था ना, ये शब्द आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि परिमार्जन की बात करने वाले साहब कौन रहेंगे, मर्फी साहब। परिमार्जन समाहित होते हैं, या जिसे इसमें बोले ना समाहित रहते हैं, कह सकते हैं इसके साथ साथ समाहित रहते हैं। ये लीजिए, देखो मर्फी साहब क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात आपको माइंड में सेट करना है परिमार्जन की बात करते हैं मर्फी। परिमार्जन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, परिमार्जन का मतलब होता है सुधारना, परिमार्जन का मतलब होता है संशोधन। क्या होता है, संशोधन। परिमार्जन का मतलब होता है परिष्कार। देखिए गार्डनर मर्फी कहते हैं सीखना व्यवहार का दृष्टिकोण का परिमार्जन है, यानी कि व्यवहार में कोई ना कोई संशोधन हो, दृष्टिकोण में कोई ना कोई परिवर्तन आ जाए, तो परिमार्जन का मतलब क्या, संशोधन, सुधारना या परिष्कार जो होता है वो क्या होता है, वही सीखना होता है।
और वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वातावरणीय आवश्यकताएं जो होती है हमारी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन, जितने भी संशोधन करते हैं हम लोग, खाना खाने के लिए खाना बनाते हैं, कोई संशोधन करते हैं उसमें, या फिर मान लो सब्जी के साथ खाना है तो फिर जो भी हम संशोधन करते हैं वो सारे संशोधन उसमें समाहित रहते हैं। इसकी बात करते हैं मर्फी साहब। तो ये थे दोस्तों हमारे अधिगम, जो हमारा लर्निंग पार्ट है उसकी डेफिनेशन। आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और कमेंट्स भी करें। अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से आपके लिए कोशिश करूंगा और अच्छा और इजी वे में। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है क्योंकि डेफिनेशन एक ही वीडियो में कवर करनी थी। आगे मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा मोटिवेशन, चिंतन, और हमारा जो टॉपिक है बाल विकास के, हमारा जो एडोलसेंस है, चाइल्डहुड है, और जो शिशु अवस्था है, वो सारी जो है मैं साथ में आपको डेफिनेशंस का वीडियो कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें आप रीड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी आप लोगों के जो मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास जुड़े हुए डेफिनेशन सारी कवर कर लूँगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक अच्छी डेफिनेशन के साथ में, ईजी वे में और भी अच्छे तरीके से जो है पूरे जोश के साथ बहुत जल्दी। तब तक गुड डे, गुड बाय।